वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछली बार 12वें अध्याय पे हम विचार कर रहे थे। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिर अनंतरम, उसका नटशेल में श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेयस्कर है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान विशिष्ट। ध्यानात् कर्म फल त्यागस, और ध्यान से कर्म फल त्याग ये श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि त्यागात् शांतिर अनंतरम, त्याग करने पर शांति मिल जाए। जब तक हम कोई भी चीज पकड़ के रखते हैं तब तक उसके ऊपर ध्यान रहता है, मन रहता है, आसक्ति रहती है और शांति नहीं प्राप्त होती। जब तक मन में इच्छाएं हैं, जब तक मन में मोह है, आसक्ति है, तब तक शांति प्राप्त नहीं होती है। शांति के लिए क्या आवश्यक है? त्याग। हमारे वैर भाव है आपके अंदर, त्याग करो। ईर्ष्या है, त्याग करो। जो भी चीज आपको अपसेट कर रही है वो सभी चीज का त्याग करो। त्याग करने से शांति प्राप्त हो सकती। लेकिन त्याग हम किस विषय का कर सकते हैं, ये सोचने की बात है। मैं क्या त्याग कर सकता हूं? एक, जो मैं हूं, जो मेरापन है, जो मेरा स्वरूप है, मैं उसको त्याग नहीं कर सकता। जैसे सूर्य का हमने एग्जाम्पल लिया था। सूर्य कभी भी अपना प्रकाश त्याग नहीं सकता। सूर्य ने कभी अंधकार देखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकाश उसका स्वयं स्वरूप है। वो जहां भी होगा उधर अंधकार होगा ही नहीं। तो ये जो उसका स्वयं स्वरूप है प्रकाश, उसका त्याग वो नहीं कर सकता। अग्नि उष्णता का त्याग नहीं कर सकती। अगर उष्णता नहीं है तो अग्नि ही नहीं है। अग्नि उष्णता का त्याग नहीं कर सकती है। वैसे भी व्यक्ति, हम मनुष्य, हम अपनी आत्मा का त्याग नहीं कर सकते कभी भी। शरीर का त्याग कर सकते हैं। सुसाइड, समाधि, ज्ञानेश्वर जी ने समाधि ली, अपने शरीर का त्याग किया। ही डिसाइडेड कि इस शरीर का अभी मैं त्याग करूंगा। शरीर का त्याग किया, ये हमने सुना है। लेकिन कभी किसी ने आत्मा का त्याग किया? कर ही कैसे सकता है? तो स्वयं आत्मा ही है। आत्मा का त्याग कभी नहीं हो सकता। शरीर का त्याग, शरीर यानी तीनों शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। जैसे ही मेरा स्थूल शरीर त्याग हो जाता है, भस्म हो जाता है, उसके साथ सूक्ष्म देह भी भस्म हो जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसके साथ मेरा स्वभाव भी, कारण देह भी भस्म हो जाता है। तो जो मैंने प्राप्त किया था प्रकृति से, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन प्रकृति से जो मैंने प्राप्त किया था मैं उसका ही त्याग कर सकता हूं। जो हमने प्राप्त किया है उसका त्याग कर सकते, जब पर हम जो है उसका त्याग नहीं हो सकता। एक ये बात। और दूसरी बात, जो हमारा नहीं है उसका हम त्याग नहीं कर सकते। जो हमारा नहीं है उसका हम त्याग नहीं कर सकते। अभी कोविड पेंडेमिक चल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने सबको आवेदन दिया है कि आप कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन करें। और कोई मूर्ख कह दे उनको, पीएम केयर फंड में मेरी तरफ से ताजमहल बेच के लिख लो पैसा। है संभव? क्यों? ताजमहल तेरा है ही नहीं। तेरा है ही नहीं तो तू कैसे उसका त्याग करेगा? जो हमारा है ही नहीं हम त्याग कैसे करेंगे? संभव नहीं है। और जो मैं हूं उसका भी त्याग नहीं हो सकता है। तो जो हमने प्राप्त किया है उसका ही त्याग हो सकता है। हमने संपत्ति, धन इस जीवन में प्राप्त किया है तो हम उसका त्याग कर सकते हैं।
हमने ये शरीर प्राप्त किया है प्रकृति से, तो हम उसका त्याग कर सकते हैं। जमीन, जायदाद, घर, जो कुछ भी हमने यहाँ जीवन पाकर, व्यक्त होकर, मेहनत से हमने जो प्राप्त किया है, कमाया है, उसका त्याग कर सकते हैं हम। और मन के भाव, उसका हम त्याग कर सकते हैं। कोई ईर्ष्या है, कोई वैर भाव है, हम लेकर नहीं आए थे, आत्मा का वो स्वरूप है ही नहीं। प्रकृति से जब संसर्ग में आए तब ये गुण और दुर्गुण सब प्रकृति जन्य है, वो हमें प्राप्त हुए। तो ये जो है त्याग, स्वस्वरूप का त्याग संभव नहीं है, और जो मेरा नहीं है उसका भी त्याग संभव नहीं है। तो त्याग किसका संभव है? जो हमने प्राप्त किया उसका त्याग संभव है। तो ये त्याग जब होगा तब हमें अनंत शांति, अनंत शांति तभी हमें प्राप्त होगी, तब तक नहीं होगी। और चार साधन देखे, सद सदगुण अभी आगे देखेंगे हम। निर्गुण और सगुण दोनों में भेद समझाया भगवान ने। फिर भक्ति कैसे की जाती है, तू कैसे भक्त बन जाता है, उसके चार साधन दिखाए। और इसके बाद ये जब भक्ति प्राप्त करते 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 तू तेरी साधना में आगे बढ़ेगा, तभी मुझे प्राप्त करेगा। अब एक बात आती है, यहाँ पर एक प्रकरण समाप्त होता है भगवत गीता का 12वें अध्याय का, और दूसरा एक सुंदर प्रकरण की शुरुआत होती है। सुंदर प्रकरण की शुरुआत होती है। मैंने बचपन में, जब हम स्कूल में थे, तभी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में एक बहुत सुंदर कविता थी, अबू बैन एडम। अबू बैन एडम कौन थे? अरब देश में बहुत सारी ट्राइब्स, कबीले हुआ करते थे, और मुख्यतः एक ट्राइब है आज भी सऊदी अरब में, वहाबी ट्राइब है। वैसे ही एक ट्राइब के वो मुखिया थे, वो ट्राइब के मुखिया थे, और पूरे अरबिस्तान में लोग उसे बहुत मानते थे। बहुत बड़े अल्लाह के भक्त थे वो, भगवान के भक्त थे वो, बहुत बड़े। और उसके जैसा सुंदर चरित्र, सुंदर व्यक्तित्व और किसी का नहीं था। और एक दिन जब वो रात को सोए थे, और अचानक उनकी नींद खुली, और क्या देखा उन्होंने कि भगवान ने अपना एक फरिश्ता भेजा है, एंजल, एक दूत भेजा है। और दूत ने आके उसे क्या कहा कि भगवान के जो भक्त है उनकी एक मैं सूची, एक लिस्ट लेके आया हूं। भगवान के जो भक्त है, ये विश्व में श्रेष्ठ भक्त, अल्लाह के बंदे, जो बेस्ट डिवोटीज है, उसकी मैं लिस्ट लेकर आया हूं। और उसे बहुत ही उत्सुकता हुई कि मैं भगवान का बेस्ट भक्त हूं कि नहीं। आई वॉन्ट टू नो, प्लीज मुझे बताइए कि ये लिस्ट में जो श्रेष्ठ भक्त है पृथ्वी पर, उसमें मेरा नाम है कि नहीं। और फरिश्ते ने नीचे से नाम पढ़ने शुरू किए, पढ़ते गए, पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, बट कहीं भी अबू बैन आडम का नाम। पूरा लिस्ट पढ़ डाला, लेकिन फरिश्ते ने कहा वेरी सॉरी, आपका तो नाम है ही नहीं, आप श्रेष्ठ भक्त है ही नहीं भगवान के। और बहुत मायूस हो गए। लेकिन एक अच्छे व्यक्ति थे, एक अच्छे इंसान थे, तो कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, सिर्फ नमस्कार किया और सो गए। दूसरे दिन रात को फिर चमत्कार हुआ, फिर प्रकाश हुआ, फिर भगवान का फरिश्ता आया। इस बार भी एक लिस्ट लेके आया। लिस्ट किसकी थी? उन्होंने कहा कि ये देखो, अब दूसरी लिस्ट में लाया। ये किसकी लिस्ट है? कल श्रेष्ठ भक्तों की लिस्ट थी जो भगवान को प्यार करते थे, श्रेष्ठ भक्त। और आज ये किसकी लिस्ट है? उन बंदों की लिस्ट है जिसको भगवान प्यार करते हैं। वो डिवोटीज है, वो भक्त है जिसको भगवान प्रेम करते हैं। गॉड लव्स हू। और नीचे से वापस पढ़ने चालू किया, बट इस बार भी ना, नीचे से ऊपर 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 आते। अगेन इज नर्वस कि मेरा नाम तो है ही नहीं है। फरिश्ते कहते हैं वेट, लो एंड बिहोल्ड, सबसे टॉप पे पहला नाम आपका है। भगवान को तो लाखों लोग भक्त है जो प्यार करते हैं, लेकिन भगवान किसको प्यार करते हैं? बहुत ही कम, बहुत ही कम लोगों को भगवान प्यार करते हैं। उसके लिए जो आते हैं भगवान स्वयं, वो जो कहते हैं करने के लिए भगवान आते हैं।
संत चरित्र पढ़िए भारत के, वहां पर दिखेगा आपको भक्तों ने हुक्म किया है और भगवान आए हैं, भक्तों ने हुक्म किया है और भगवान आए हैं, ऐसे चरित्र है। डाकोर आनंद के पास है, वहां की स्टोरी पढ़िए। द्वारकाधीश जी, द्वारकाधीश जी रणछोड़ राय भी कहते हैं, वो वहां पर आए कैसे, वो कभी फिर कभी करेंगे। लेकिन भक्त जो श्रेष्ठ है, उससे अच्छा भगवान जो भक्त को प्रेम करते हैं उनकी लिस्ट बहुत कम है। तो ये जो बात है, ये अब से श्लोक में 13वें श्लोक से ये शुरुआत होती है। 13वें श्लोक से क्या हम देखेंगे, यो मद भक्त समे प्रिय। मुझे कौन सा भक्त प्रिय है, जिसमें ये क्वालिटीज है, जिसमें ये क्वालिटीज है वो भक्त मुझे प्रिय है। तो समझिए वो कितनी सुंदर क्वालिटीज होगी कि जिसके अंदर ये क्वालिटी है भगवान उसको प्रेम करेगा। हम सब भगवान को प्रेम करते हैं, वो भी पूर्ण तरीके से नहीं, स्वार्थ से जाते हैं। लड़के के एसएससी के एग्जाम में पास हो गया तो 1 किलो मिठाई लेके आता हूँ, चल के आऊंगा भगवान आपके पास। क्यों, एसएससी के एग्जाम पास हो गई बाद में नहीं आएगा, भगवान मन में पूछते होंगे। स्वार्थ खत्म, भगवान भी खत्म। 11 उपवास करेंगे, अच्छा पति मिलना चाहिए, पति मिल गया बाद में, नो उपवास। स्वार्थ से भगवान के पास हम जाते हैं। पर ये जो भक्त है उन्होंने पूरा जीवन भगवान को समर्पित किया, इसके लिए भगवान को प्रिय है। भगवान ने इनको जो क्वालिटीज बताई है उसको सद्गुण कहा है। सद्गुण, व्हाट इज सद्गुण? सत्य यानी ईश्वर, ईश्वरीय गुण, इसे सद्गुण कहते हैं। ईश्वर जिसे गले लगाते हैं तो ईश्वर के उनके अंदर आ जाते हैं। गॉड इज लाइक पारसमणि। पारसमणि जब लोहे को स्पर्श करता है तो पारसमणि लोहे को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है, स्वर रहता है। पर देखा ही है कि सोने का जंग, लोहे का जंग पारसमणि को नहीं लगता है, वो स्वयं सोना बन जाता है। वैसे ईश्वर जिस भक्त को गले लगाते हैं तो ईश्वर के गुण वो भक्त के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए सत्य गुण, ईश्वर के गुण को सत्य गुण, सत्य अतिक गुण, वो सदगुण हो गया। जो सदगुण जिसे कहते हैं वो ह्यूमन क्वालिटीज है ही नहीं, वो डिवाइन क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज है ये सब। तो ऐसे प्रकरण की हम शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले हम लेते हैं 13वां श्लोक। पहले ही 13वें श्लोक में भगवान ने 7 क्वालिटीज कही है, 7 क्वालिटीज इन द फर्स्ट श्लोक। 13वां श्लोक है, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। जो अद्वेष्ट है सभी भूत मात्र के प्रति, मित्रता का गुण जिसमें है, करुणा का गुण जिसमें है, एवच यानी और, एंड च, ये 3 गुण। और दूसरी लाइन में कहते हैं निर्ममो निरहंकार, ममता रहित निरहंकार, दुख और सुख में जो सम है और जो क्षमावान है, क्षमी। ये 7 गुण भगवान ने कहे हैं। नाउ वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, इसमें से हमारे अंदर कौन सा गुण है, कितने गुण है, इसमें से कितने गुण हम हमारे अंदर ला सकते हैं और टिकने चाहिए। 2 दिन के लिए ऐसे नहीं, वो हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। सद्गुण स्वभाव कब बनेगा, जब उसके ऊपर पुनः पुनः हम अभ्यास करेंगे, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। हम अगर सत्य ही बोले तो देयर विल बी अ टाइम, एक समय आएगा जब हमारा सत्य बोलना स्वभाव बन जाएगा। आज हम मैनर्स और एटिकेट से बिहेव करते हैं समाज में, क्यों? बैड मैनर्स है। पीपल क्या सोचेंगे, ये कैसे बिहेव कर रहा है, यानी हम गलत बिहेव कर सकते हैं बट लोग क्या सोचेंगे ये डर से हम नहीं करते। गुडनेस इज ट्रस्टेड अपॉन अस, हमारे ऊपर हमने डाल रखी है गुडनेस। बट स्वभाव कौन सा हो जाएगा, जब हमारे से बुरा वर्तन होगा ही नहीं। स्वाभाविक, नेचुरली जब हमारे से अच्छा वर्तन होने लगे तब उसे कहते ये अभ्यास हुए, उसने अभ्यास के द्वारा ये सद्गुणों को उसका स्वभाव बना डाला। तो ऐसे पहला ही सद्गुण भगवान ने कहा कि मेरे जो भक्त है वो अद्वैष्ट सर्वभूताना,
ये फंडामेंटल है। व्हाट इज द्वेष? द्वेष पे से आया अद्वेष्ट। द्वेष यानी द्व, यानी संस्कृत में दूसरा, दो को द्व कहते हैं। अगर हम किसी को अपना नहीं समझते और उसको अन्य समझते हैं, ये तो दूसरा है, ये द्वेष भाव। जिसे हम अपना नहीं समझते वो द्वेष भाव। भक्त कैसा है? अद्वेष्टा है, जिसको द्वेष नहीं है। किसके प्रति? मानो हमें अपने मित्र और परिवार के प्रति द्वेष नहीं है, बट अन्य संसार के प्रति, पशु पक्षी के प्रति, वनस्पति के प्रति, ब्रह्मांड, हो सकता है कि हमें द्वेष भाव हो अन्य लोगों के प्रति है। बट यहाँ पर क्या कहा है भगवान ने? अद्वेष्टा सर्वभूतानां। उसको किसी के लिए भी द्वेष नहीं, किसी को भी वो दूसरा समझता ही नहीं। वेद उपनिषद शास्त्र सभी जगह का है। जो महात्मा है उसको पहले नमस्कार करो, लेकिन जो दुरात्मा है उसको भी नमस्कार करो। जब तक आप दुरात्मा का संग नहीं करोगे तो उसके जो दुर्गुण है वो जाएंगे कैसे? पारसमणि को, लोहे को आलिंगन देना पड़ेगा, लोहे के पास जाके उसे स्पर्श करना पड़ेगा, तभी जाके उस वर्ण में परिवर्तन होगा। यदि जिसमें कोई दुर्गुण है उसको हम स्वीकारेंगे नहीं तो वो कभी भी दुर्गुण जाएगा ही। हमारे सद्गुण वो समझेगा ही कैसे यदि हम जाके उसे स्वीकारे नहीं तो? बहुत सुंदर सोचने का विषय है। वाल्मीकि जी डाकू थे, मैं कई बार कहता हूँ डाकू थे, वो लोगों की हत्या करते थे, डकैती करते थे, चोरी करते थे। बट एक दिन मार्ग में उन्हें नारद जी मिले और उनको देखकर, नारद जी तो ज्ञानी थे, वो समझ गए ये कौन है, बट उनको देखकर वो स्मित करने लगे। जैसे ही नारद जी का ये स्वरूप देखा, उनको थोड़ा सरप्राइज हुआ कि ये कैसा व्यक्ति है। आज तक उसने व्यक्ति के, जब कोई सामने मिला उसको दो ही प्रतिक्रियाएं देखी, या तो वो डर गए हैं उन्हें देखकर, और नहीं तो अपनी जान बचाने के लिए उसमें वार किया है। बट ये व्यक्ति, नारद जी ने कुछ नहीं किया, उसको हंस के एज इफ कोई मित्र मिला हो ऐसे उन्होंने रिएक्शन दिया। और फिर उनमें वार्तालाप होता है, बातचीत होती है और उसको ज्ञान देना शुरुआत करते हैं नारद जी। तो अभी सोचने की ये बात है कि ऐसे डाकू को भी भगवान नारद ने अस्वीकार नहीं किया है उसका। उन्हें क्या जरूरत थी उसके साथ खड़े रहकर उसे ज्ञान देने की? सारे विश्व में नारद प्रख्यात थे, बड़े बड़े राजाओं के दरबारों में उनका स्वागत होता था, बट फिर भी एक दुरात्मा जीव का भी उन्होंने तिरस्कार नहीं किया। यह हमें सीखना है। हमें समाज में पता चले इसने ये, इससे ये गलती हो गई है, खलास, क्रॉस मार दिया हमने, और सबको जाके बताता है ये तो ऐसा है, पता चला आपको इसने ये किया, ये तो ऐसा है। हम अद्वेष्टा नहीं, हमें द्वेष है लोगों के लिए। इसके अद्वेष्टा सर्वभूताना, हरेक के लिए, तेरे लिए अपनापन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये क्वेश्चन है। So why should I serve others? Because you are human. Only human can serve. वैसे ही मैं क्यों किसी का द्वेष ना करूं? क्योंकि जो आत्मा का अंश तू है, परम तत्व का अंश तू आत्मा है, हरेक भूत के अंदर, हरेक जीव के अंदर वही तत्व है। वाला रिलेटेड, तू और वो अलग नहीं है। जैसे हमारे कजिन्स के साथ, हमारे ब्रदर सिस्टर्स के साथ ब्लड का रिलेशन है, और बाकी सारे विश्व के साथ हमें आत्मा का रिलेशन। ये आत्मा का दर्शन कर उसके अंदर, तब जाके वो तुझे अपना लगेगा। देयर इज अ कॉमन फैक्टर। हम लोग दोनों के बीच में एक कड़ी है। क्या कड़ी है? आत्मा की कड़ी। तू जिस परम पिता परमेश्वर का अंश है, ये भी उसी का अंश है। ये जब हमें प्रस्तापित होगा संबंध, ये संबंध जब प्रस्तापित होगा, तब क्या होगा? तब हमको प्रेम निर्माण होगा उसके लिए कि ये तो अपना ही है, कोई गैर नहीं है, ये अपना ही है। ये जब प्रेम निर्माण होगा तब हम उसे स्वीकार करेंगे।
और ये एक करने जैसा सत्कर्म है। आज जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये ज्ञान को इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे? एक सीड है, बीज है, वो बीज के अंदर बहुत पोटेंशियल है कि इतने छोटे से बीज में से इतना बड़ा वृक्ष बने। और ये वृक्ष क्या दे फिर? वृक्ष छांव देगा हमें, वृक्ष लकड़ी देगा, फल देगा और फूल देगा। कितने सारे सालों तक, कितने सारे सालों तक। और उसकी शुरुआत एक छोटे से बीज से हो, लेकिन उस बीज को बराबर केयर लेनी पड़ेगी, उसे मिट्टी देनी पड़ेगी, सॉइल देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, पशु पक्षियों से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। विल हैव टू टेक केयर, तब जाके वो बड़ा वृक्ष बनेगा और अपने पैरों पे खड़ा होगा। तो ये जो बात है, एक सीड के अंदर पोटेंशियल है एक बड़ा वृक्ष बनने की, वैसे ही एक विचार के अंदर पोटेंशियल है एक बड़ा महाकाय कर्म बनने की। किसी भी बड़ी नदी का स्तोत्र देखो, शुरुआत जहां से होती है बहुत छोटी होती है, एक जंप में यू कैन क्रॉस इट, इतनी पतली छोटी होती है नदी, बट आगे जाके इतना बड़ा स्वरूप पकड़ लेती है। वैसे विचारों का है। एक अच्छे विचार, एक सुंदर विचार, सत्य विचार, इसके ऊपर जब हम काम करना शुरू करते हैं सब मिलके एक ही विचार के ऊपर यूनाइटेड, तभी देखो वो जो कर्म है वो कितना बड़ा होकर महावृक्ष का स्वरूप लेगा। तो ये जो ज्ञान है वो इट इज लाइक अ सीड, और वो सीड को अगर हम कर्म में परिवर्तित ना करें तो वो व्यर्थ है। अगर उस बीज को बो के हम उसको पानी ना पिलाए तो उसके अंदर जो भी पोटेंशियल था इतना बड़ा वृक्ष बनने का, वो बनेगा ही नहीं। विचारों का भी ऐसा ही। अब 40 साल सुन लो, ये 20 साल सुन लो, अगर उसके ऊपर हमने कुछ एक्शन नहीं लिया, सब लोगों ने मिलकर बेस्ड ऑन दीज थॉट्स, इफ वी डू नॉट डू एनी एक्शन, तो ये व्यर्थ है, बुद्धि का भोग है ये बस। जैसे मन किया और हमने कैडबरी खाई, 10 मिनट आनंद दिया, उसके बाद कुछ नहीं, वैसे ही ज्ञान की बात होती है, इसके लिए बुद्धि यहाँ लगती है, आधा एक घंटा हमने एंजॉय किया, उसके बाद कुछ नहीं, कंप्यूटर मोबाइल बंद करके सो गए फिर। तो ये कैसे होगा? लोगों पे प्रेम कब उत्पन्न होगा? जब हमारा संबंध उससे प्रस्थापित होगा तब। इसे हम आत्मदर्शन कहते हैं। निकलो बाहर, लोगों से मिलो और अपनी अच्छी बातें, अपने विचार, भगवत गीता के विचार, भगवान कृष्ण का उपदेश लोगों तक लेके जाओ। ये जब लोगों तक आप लेकर जाओगे तब अपने आप, जब दूसरों को हम अच्छी बातें बताएंगे, अनकॉन्शियसली वो सद्गुण हमारे अंदर आत्मसात हो, तभी हम आत्मसात करेंगे, सोचने से नहीं होगा। यू हैव टू एक्ट ऑन इट, उसके ऊपर कर्म करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। वो कर्मों में परिवर्तित हो गए तब वो सब सद्गुण हमारा स्वभाव बनेंगे और तब हमारा विकास होगा। हमारा तो होगा, हमारे साथ जितने जुड़े हैं सभी का होगा। देन वर्ल्ड विल बी अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। आज ये करने से हम हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से विमुख हो गए। जब से वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन आ गई, उसमें भी अच्छी बात थी, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में बहुत प्रगति की उन्होंने, यू कांट डिनाई। मेडिसिन के मामले में बहुत प्रगति की, यू कांट डिनाई। बट आध्यात्मिक मामले में, बिहेवियरल मामले में वो थोड़ा हमसे पीछे था। हमारी जो अच्छी बातें थे वो छूट गई। हमारा तत्व ज्ञान, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा धर्म, हाउ टू स्टे एज अ कम्युनिटी, ये हम भूल गए। हम इंडिविजुअली बहुत प्रोग्रेस करने लगे। आज देखो सब डिग्रीज लेकर बिजनेस करते हैं, अच्छा कमाते हैं, करियर सबकी अच्छी है इंडिविजुअली, बट वी आर फेलिंग एज अ ग्रुप। हमने मिलकर ये किया, ऐसी कौन सी बात है जो हम कह सकते हैं गर्व से ये मैंने नहीं, ये हमने मिलकर किया? है कोई ऐसी बात? अगर मनुष्य साथ मिलकर कुछ नहीं करेगा तो अन्य कोई जीव में तो ये संभावना ही नहीं है कि वो कर सके। बट वी हैव स्टॉप्ड डूइंग टुगेदर। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि और हमारा ही अहंकार बीच में आता है। हमारी बुद्धि अलग विचार की है, दूसरे की बुद्धि अलग विचार की है। हमारा अहंकार कहता है मैं उसकी क्यों बात मानूं, वो कहता है मेरी बात क्यों माने। और यहीं पर अच्छे से अच्छा विचार
फेल हो जाता है। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी जीव के प्रति द्वेष रहित जब हम होंगे तभी वो हमें अपना लगेगा। और क्यों द्वेष रहित हम हो? क्योंकि वही भगवान का अंश उनमें भी है जो मुझ में भी है। और यदि मैं उनका द्वेष करता हूं तो मैं किसका द्वेष करता हूं? मैं भगवान का द्वेष करता हूं। यदि मैं दूसरे मनुष्य को कहता हूं ये मेरा नहीं है, दैट मीन्स यू आर रिजेक्टिंग गॉड। तेरे अंदर जो ईश्वर है, तेरे अंदर जो भगवान है, वो उसके अंदर भी है। व्हेन वी आर रिजेक्टिंग अ पर्सन, वी आर रिजेक्टिंग गॉड। सबको स्वीकार करो, सबको स्वीकार करो। यदि हम सब्जी किचन में बनती है या फ्रूट्स में कई बार देखता हूँ, यदि थोड़ा पार्ट उसमें खराब है तो पूरी सब्जी नहीं फेंक देते, हम खाली उतना पार्ट काट के फेंक देते। ऐसे उंगली के ऊपर यदि कोई फोड़ा बॉईल हो जाए तो हम उंगली काट नहीं देते हैं, वो बॉईल काटते हैं, पूरी उंगली नहीं काटते हम उसकी। तो इसी प्रकार एक सुंदर बात थी इससे रिलेटेड। एक बार एक राजा और उसका बेटा, नहीं राजा, वो शहर में निकले थे घूमने के लिए और उसकी चप्पल गई राजा की। तो वैसे ही थोड़ा चले और चले तो पैर में कांटे और कंकर लगे उसको, और उसको इतना दर्द हुआ कि राजा ने महल में जाके दरबार में आदेश दिया, सारे शहर में चमड़ा बिछा दो, एक एक गली में, शहर की पूरी गलियों में लेदर बिछा दो कि दूसरी बार अगर मैं चलूं और मेरा चप्पल टूटे, मुझे कंकर और कांटा लगे नहीं। इतना बड़ा आदेश दिया, पूरे शहर में की गलियों पे लेदर चमड़ा बिछा दो आप। फिर उनके जो वृद्ध मंत्री थे, बहुत वाइस, उन्होंने आके राजा को कहा, राजा आपको नहीं लगता है कि सारे शहर की गलियों में चमड़ा बिछाने से अलावा आपके पैरों पे ही हम बांध दे तो चमड़ा, आपको शूज पहना दे तो, आप सिर्फ शूज पहन लो तो आप कांटे और इससे सेफ हो गए आप। ये बात है कि हमें स्वयं का देखना है। किसी के अंदर थोड़ी बुराई, उसको स्वीकार करो, डोंट रिजेक्ट। हमारे सद्गुण इतने प्रभावशाली होने चाहिए कि उसके दुर्गुण कम हो जाए। वी आर वीक, इसके लिए हम रिजेक्शन करते हैं। बेटा इसके साथ फ्रेंडशिप मत करना, क्यों? उसकी बैड हैबिट्स तुमको लग जाएगी। अरे बट ऐसा कहो ना कि तेरी गुड हैबिट्स उसको लगनी चाहिए। वी आर नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंट, स्वयं पे ही कन्विक्शन नहीं है हमारा। तो अद्वेष्टा ये होना चाहिए। ईश्वर का अंश जब देखेंगे तो वो अपना लगेगा। आत्मदर्शन, आप में, हमारे अंदर जो आत्मा है वही उनके अंदर आप देखो, तब उसमें भी ईश्वर नजर आएगा और तभी उसके ऊपर प्रेम होगा। और जब प्रेम आएगा तब उसके साथ क्या होगा? मित्रता होगी और करुणा। ये दो गुण, अद्वेष्ट भाव आएगा, इसके साथ मित्रता का भाव आता है। अब देखिए, हरेक धर्म ने अलग अलग क्वालिटीज उठाई है। यदि बौद्ध धर्म की मेन क्वालिटी में कहूं तो वो है कंपैशन। अब कहीं भी जाइए उनके मठ में कंपैशन के ऊपर, करुणा के ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया है। वैसे ही हमारे जो जैन धर्मी है, जैन धर्म ने किसके ऊपर सबसे ज्यादा दिया? अहिंसा के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया। अहिंसा के ऊपर उन्होंने एक एक गुण को उठा के लोगों में उन्होंने वो इंस्टॉल किया है, आत्मसात करवाया है उनके लोगों में। अब बौद्ध धर्म के लोगों को देखो तो करुणा दिखेगी, जैन भाइयों को देखो तो अहिंसा उनके अंदर ज्यादा हमें दिखेगी। क्यों? क्योंकि धर्म ने वो सद्गुण उठाया है और वो सबके अंदर डाला है वो धर्म। तो करुणा, दया एक दैवी गुण है। ये सभी गुण आप देखेंगे, इसको सोचेंगे तो अन्य जीवों में या तो नहीं, या तो बहुत कम आपको दिखेंगे। मनुष्य के अंदर ये भरपूर मात्रा में आपको दिखेगी। करुणा किसके ऊपर आती है? हमें दया किसके ऊपर आती है? जो पीड़ित है, जो दुखी है, उसके ऊपर हमें दया आती है। करुणा का भाव है। और कंपैशन बौद्ध धर्म में आई कहां से? उसके जो स्थापक है उनके अंदर से, गौतम बुद्ध में से। गौतम बुद्ध स्वयं पैशनेट थे। हमें पता है वो स्टोरी, का कजिन ब्रदर देवव्रत, उसने हंस को तीर मार के गिराया। सिद्धार्थ ने जब देखा वो
उसका पेन नहीं देख सका, उसका पीड़ा नहीं देख सके, और प्यार से उसको उठाया और धीरे से तीर उसके शरीर में से निकाला और जीवन दान दिया उसको। वहां पर वो तीर जब निकाला उन्होंने तो कहते हैं कि अपने हाथ पे चुभा कर देखा सिद्धार्थ ने, ये कितना लगता है मुझे, इतना उसकी जो पॉइंट थी वो मुझे इतनी लगी है, ये पूरा तीर उसके शरीर में घुसा, उसको कितना दर्द हुआ। दिस इज एम्पैथी, दूसरों की पीड़ा समझना, उसे एम्पैथी कहते हैं। तो स्वयं को चुभाकर उसने देखा कि इसको कितनी पीड़ा हुई हो। व्हाट डज दिस प्रूव? उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था, और यही करुणा, यही कंपैशन जब सिद्धि प्राप्त करके, एनलाइटनमेंट प्राप्त करके उन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया, तब जाके उनके धर्म का मुख्य आधार बना। वी कॉल इट कंपैशन। एक व्यक्ति सोचो 2500 साल पहले हो गया। डिजिटल थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा हल्का सा तेरी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ी थोड़ी आवाज। Can I continue? हाँ, yes, you continue, but just तेरे नॉलेज के लिए थोड़ा इंटरनेट ब्रेक हो रहा है। या कंटिन्यू कर। थोड़ा स्लो तो ये जो करुणा, दया, ये गुण कब आता है? जब वो अपना लगता है तब। मित्रता कब होती है, फ्रेंडशिप कब होती है? जब वो कोई अपना लगता है। जब किसी के ऊपर प्रेम आए तभी हमें वो अपना लगता है और तभी मित्रता होती है। तो ये फंडामेंटल 3 सद्गुण भगवान ने पहले श्लोक में हमें कहे। एक बेसिक अद्वेष्ट, द्वेष रहित बंधु, तो वही आत्मा है जो दूसरे के अंदर है। जब द्वेष जाएगा तो वो अपना लगेगा, प्रेम होगा, और जैसे ही प्रेम उत्पन्न होगा मित्रता होगी। और यदि वो दुखी है तो करुणा का भाव, दया का भाव उत्पन्न होगा। ये 3 क्वालिटीज। उसके बाद की लाइन में अन्य 4 क्वालिटी, निर्ममो निरहंकार, तम दुख सुख क्षमी, तम दुख सुख क्षमी, निर्ममो निरहंकार। ये हर एक, अभी भक्ति योग चल रहा है, अब ज्ञान योग लेंगे या कर्म योग लेंगे, ये 2 सद्गुण आपको प्राप्त होगा ही। ये 2 तीनों योग, कोई भी मार्ग आप चूज करो, इसमें ये आएगा ही। निर्ममो निरहंकार, मम यानी मेरा, मम तत्व, जो मेरा है वो तत्व, जो मेरापन लगता है। हमें मेरापन किससे लगता है? हमारे परिवार से लगता है, हमारे मित्रों से लगता है, ये व्यक्ति हो गए, पदार्थ से भी लगता है। ये मेरी ड्रेस है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये सिर्फ पदार्थों से भी मम तत्व है। ममता, मम तत्व यानी ममता। ये ममता जब तक है तब तक, यदि हम मोक्ष की बात करें तो ये मिलना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंधन है। और ये जो भी हमें किसी चीज में भी ममता है, पहले ये सबसे पहले हमें विवेक करना पड़ेगा। व्हाट इज विवेक? भेद, क्या सत है क्या असत है। सत यानी ईश्वरी तत्व, चैतन्य, आत्मा, ये सत है। इसके अलावा सब कुछ है वो असत। ये सब कुछ में मेरा शरीर आ गया, मेरा मन आ गया, बुद्धि आ गया, अहंकार आ गया, स्वभाव आ गया, सब कुछ आ गया। अभी जो ये ममत्व है, ये जो अटैचमेंट है मेरा, वो आत्मा के साथ इन चीजों का अटैचमेंट है कि मेरा शरीर के साथ अटैचमेंट? शरीर के साथ अटैचमेंट। जब हम स्वयं को ये शरीर समझते हैं तो ये सब अटैचमेंट उत्पन्न होते हैं। हमारी जो फ्रेंडशिप है ये शरीर के कारण है, आत्मा के कारण नहीं है। हमें कुछ पसंद है, कोई चीज, वो क्यों पसंद है? या तो दिखने में अच्छी है, या कोई संगीत है तो सुनने में अच्छा है, कोई व्यक्ति पसंद है। वो सब जो कनेक्शंस है, जो अटैचमेंट्स है, दैट इज बिकॉज ऑफ शरीर। शरीर के साथ जुड़े हुए अटैचमेंट्स है। किसी को कुछ खाने की चीज के साथ है, चलता नहीं है इसके बिना, चाहिए ही, हफ्ते में एक बार तो होटल में खाने जाना ही है, पसंद होती है किसी किसी, लाइक्स, ये सब जो है, दिस इज बिकॉज ऑफ
बॉडी, ये शरीर के कारण है। तो शरीर क्या है? असत है, वो सांसारिक है, प्राकृतिक है। तो जितने भी मम तत्व है, जितनी भी ममता है हमारी, ये जड़ संसार के साथ जड़ शरीर के द्वारा स्थापित की गई हुई है। अब देख लो, जो भी पसंद है आपको, जो भी नापसंद है, जो भी चीज के बिना आपको चलता नहीं, वो सभी बिकॉज ऑफ हमारे मन को पसंद है, हमारी बुद्धि को पसंद है, ये इसके कारण। और ये तो पूरा जड़ विश्व है। तो हम अपने आप को जड़ शरीर मान बैठते हैं। जब तक हम वो मानते हैं, आत्मा का जब शरीर के साथ संबंध हुआ तो शरीर हम समझने लगे कि मैं शरीर ही हूं। और इसके कारण इस सभी विश्व में जो भी व्यक्ति है, परिस्थिति है, वस्तुएं है, उसके साथ हमारा संबंध प्रस्थापित हुआ और उसी से ममत्व उत्पन्न हुआ। हमारे घर के साथ, गाड़ी के साथ, व्यक्ति के साथ। ये क्यों है? क्योंकि हम समझ बैठे हैं कि मैं शरीर हूं। हमारा असत के साथ संबंध है। बट सत्य क्या है? मैं ये शरीर नहीं हूं, तो मैं आत्मा हूं। और आत्मा और परमात्मा वो तो हमेशा जुड़े हुए हैं, जिसे नित्य योग कहते हैं। क्या कहते हैं? नित्य योग। और मैं आत्मा हूं, ये जब साक्षात्कार होता है तो हमें अपना स्वस्वरूप, स्वस्वरूप कहते हैं, उसका ज्ञान होता है। और जब स्वस्वरूप का ज्ञान होता है, जब नित्य योग का दर्शन होता है, मैं शरीर नहीं, मैं तो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ आत्मा हूं। जब इसमें हम स्थिर होते हैं ये समझ में, तब संसार के प्रति, शरीर के प्रति, वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, परिस्थिति के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है, ममतत्व है, वो कम होगा। और ऐसा जो व्यक्ति है उसे निर्ममो कहते हैं। भगवान को कौन प्रिय है? ऐसा निर्मम व्यक्ति प्रिय है। हम निर्मम नहीं, हम मम है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इसमें से ऊपर नहीं आते। जब तक ये हमारे अंदर है, आपका नाम वो लिस्ट में होगा ही नहीं। जो फरिश्ता लिस्ट बना रहे हैं ना, उसमें नाम होगा ही नहीं आपका, जब तक मम तत्व जुड़ा हुआ है। ये जब समझ आएगी, ये जब नित्य योग, हम वो तो हमेशा होता ही है, बट हम भूल गए, हम ये भ्रम में है कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं, इल्यूशन। इसलिए संसार को मिथ्या कहा। संसार को मिथ्या कहा। व्हाट इज मिथ्या? माया क्या है? मिथ्या क्या है? जो होने वाला नहीं है वो मिथ्या, जिसका एक दिन नाश होने वाला है वो मिथ्या। और हम क्या समझ बैठे? मिथ्या यानी जो है ही नहीं, उसे हम मिथ्या समझ बैठे। शंकराचार्य जी ने कहा आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या यानी, मैं बचपन में ये जब भी पढ़ता हूँ मेरे को डाउट आता था कि आई कैन सी दिस वर्ल्ड। मैं बिल्डिंग्स देखता हूँ, मैं रास्ता देखता हूँ, कार देखता हूँ, पेड़ देखता हूँ, ये मिथ्या कहाँ है? ये पेड़ भी सत्य है, ये व्यक्ति भी सत्य है, मुझे दिख रहा है, ही इज देयर। तो इसे मिथ्या क्यों कहते हैं शंकराचार्य जी? बट मिथ्या यानी जो नाशवंत है। दिस इज द वे आई हैव अंडरस्टूड। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जो संसार को मिथ्या क्यों कहा? क्योंकि वो नष्ट होने वाला है एक दिन, वो हमेशा नहीं रहता आत्मा की तरह। जो नष्ट होने वाला है वो मिथ्या है, हमें भास होता है उसका। जैसे हमने चिदाकाश और घटाकाश का भेद देखा था कि बीच में घट आ गया तो हमें लगने लगा कि घड़े के अंदर एक अलग आकाश है और बाहर एक अलग आकाश। और जैसे ही घड़ा टूट गया तो हमें भेद का पता चला कि ये अलग था ही नहीं। ऐसा भास उत्पन्न हुआ है कि ये दोनों अलग थे, और वो अलग थे ही नहीं कभी भी, वो एक ही थे। वैसे ही शरीर के अंदर आत्मा है और शरीर के बाहर परमात्मा है। जिस दिन ये शरीर नष्ट होगा तब आत्मा और परमात्मा एक ही भास होगा उसका, तब ये इल्यूशन मिट जाएगा। इसके लिए जीवन को इल्यूशन कहा, जीवन इज एन इल्यूशन। और हम इस तरह समझने लगे कि है ही नहीं, जो दिखता है वो नहीं है, वो कैसे ये कह सकते हैं उसके बारे में? तो निर्ममो, निर्ममो होना बहुत ही आवश्यक है, जिसे संसार
के प्रति मम तत्व नहीं है, लेकिन अपने नित्य योग का जिसको भान है उसका, ही नोस मैं क्या हूं, और स्वस्वरूप का जिसको ज्ञान है। ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और निर्ममों के साथ और एक बात आती है, निरअहंकार। अहंकार यानी हमारी आंख के सामने एक बड़ा 3 लेटर्ड वर्ड आ जाता है, EGO, ईगो। और ये ईगो का अनुभव हम सबने कर चुके हैं। बहुत छोटे से होने लगता है ईगो का अनुभव। अहंकार, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका ईगो हर्ट नहीं हुआ होगा जीवन में, किसी ना किसी मोड़ पर तो हुआ ही होगा। क्यों? ये मनुष्य लोग है, दुख आना ही है यहाँ पर। स्वर्ग लोक नहीं है, वैकुंठ नहीं है, ये ब्रह्म लोक नहीं है, मनुष्य लोक है, दुख तो आएगा ही है। बट व्हाट इज अहंकार? अगर आध्यात्मिक दृष्टि से समझिए तो ईगो ये गलत बात नहीं है, बट अहम आकार, मेरा आकार है, मैं जो आत्मा हूं, मैंने एक आकार धारण किया है, एक शरीर धारण किया, इसको अहंकार हम कहते हैं। और ये जो अहंकार है वो, और निर्मम तत्व के लिए जो हमने डिस्कस किया, उसके साथ ये शब्द क्यों लिया है भगवान ने? निर्मम और निरअहंकार दोनों क्यों लिया है? यही बात है। मेरा अहंकार क्या है? मेरी ये समझ के मैं ये शरीर हूं, आई एम दिस। हु आर यू? कोई पूछे तो व्हाट विल वी से? हमारा जो नाम है, आई एम दिस। अगर आईने के सामने हम खड़े हो गए तो हम क्या बोलेंगे? यस, आई एम दिस। ये जो हमारा शरीर दिखता है, ये हमारा आकार है, इसके लिए उसको हम आकार हम कहते हैं, गलत नहीं है। बट ये शरीर को हम अपना क्यों समझते हैं? बिकॉज हम भूल गए हैं कि मैं कौन हूं, बिकॉज मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। यदि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ होता तो मैं क्या कहता? ये मेरा शरीर है। बट हम ऐसा कहते नहीं। हमारे हाथ के लिए कहते ये मेरा हाथ है, ये मेरे पैर है। अरे ये तेरा पैर है तो तू कौन है? ये तेरा हाथ है, देन हु आर यू? वेयर आर यू? ये अगर तेरा हाथ है तो, ये बात जो है हम बोलते हैं लेकिन पता नहीं है। आत्महत्या हो ही कैसे सकती है? और जो नित्य शाश्वतो पुराणो न अन्य थे अन्य माने शरीर। शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरती, तो आत्मा की हत्या कैसे हो सकती है? शरीर की हत्या हो सकती है। शरीर त्याग, ये सही शब्द है। आत्महत्या नहीं, शरीर त्याग, ये शब्द है, सही शब्द है। तो निरअहंकार होना यानी मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर प्रकृति से उत्पन्न हुआ है और एक दिन नष्ट होगा। ये समझ जब आती है तब हम निरअहंकार होते हैं। मैं ये शरीर नहीं तो मैं क्या हूं? मैं परम तत्व का अंश हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। मेरे अंदर भी दैवी गुण है, मेरे अंदर भी वही क्वालिटीज है। अगर बूंदी के लड्डू में से एक बूंदी निकाल ली हमने तो वो तीखी नहीं हो जाती है, खारी नहीं हो जाती, वो भी सीटी होती है। उसमें और लड्डू में कोई क्वालिटी में अंतर नहीं होता है। वैसे ही परमात्मा की क्वालिटीज और मेरी क्वालिटीज, इसमें कोई अंतर नहीं। हम समान है, दोनों क्वालिटीज है हमारे अंदर, और मैं ये हूँ। लेकिन क्या होता है, प्रकृति से संसर्ग हो गया तो आत्मा के ऊपर एक अविद्या का आवरण हो गया, मोहग्रस्त हो गए। हमारे ऊपर अलग 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 सत्गुण दुर्गुण आने लगे, उसके ब्लैंकेट चढ़ने लगे, सत्व रज तम, ये तीनों प्रकृति जन्य गुण हमारे ऊपर यर करने लगे और हम अपने स्वरूप को भूल गए। बट जब हमें ये, हमारे मन के अंदर ये सिद्ध हो जाता है, जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं ये आत्मा नहीं, मैं ये शरीर, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये आत्मा हूं, तब ये अहंकार का अहम आकार, तब ये आकार की वैल्यू नहीं रही है। तब शरीर से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। ये जब होता है तो क्या होता है, ये शरीर को आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? आप जो अपमान कर रहे हो इस शरीर का कर रहे हो, बट मैं तो ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसका संबंध ईश्वर के साथ। एकनाथ जी महाराज नदी में नहाकर आ रहे थे, संत एकनाथ, पैठन में हो गए वो गोदावरी नदी के किनारे, तो नहाकर आ रहे थे
तो वहां पर एक व्यक्ति था अन्य धर्म का, उनको परेशान करने के लिए जैसे ही नाकर आए कि उनके ऊपर थूका उसने, एकनाथ जी अपवित्र हो गए और जाके वापस स्नान किया और स्नान करके वापस शहर में आए। जैसे वो उनकी गली के यहाँ से गुजर रहे थे, वापस उसने किया कोई कार्य, थूके उन पर, वापस एकनाथ जी जाके स्नान किया और ये कार्य चलता ही रहा। कब तक चलता रहा? जब तक उस व्यक्ति के अंदर सही भाव जागृत नहीं हुआ। और वो जब उसके अंदर सही भाव जागृत हुआ, ये मैं क्या कर रहा हूं, इनके ऊपर तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हो रही, व्हाट एम आई डूइंग, ये जब ज्ञान हुआ तो वो उनके पैरों में पड़ गए कि मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। लोगों ने पूछा एकनाथ जी को, ये आपने कैसे सहन किया? उन्होंने कहा वो उसका स्वभाव नहीं छोड़ रहा था, तो मैं मेरा स्वभाव क्यों छोड़ूं? वो मुझे परेशान करता रहा, मैं उसे क्षमा करता रहा, हमारा दोनों के स्वभाव के मुताबिक हम करते रहे। तो ये कैसे संभव है? जब हमारा अहंकार जीरो हो गया हो तभी ये संभव है। आज के युग में मैं देख रहा हूँ, इतना भी हम किसी को कह दे तो सहन नहीं होता है, किसी से कहना भी सहन नहीं होता है, तो दो भी साथ में जिएंगे कैसे? माता पिता को 2 बार सोचना पड़ता है बच्चों को कुछ कहने से पहले। कैसा विश्व का निर्माण कर रहे हैं हम लोग? पेशेंस जीरो हो रही है, धैर्य जीरो हो रहा है हमारे अंदर। क्यों? हम अपने आप को मैं तो ये, मैं तो वो, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, ये बात आ गई हमारे दिमाग के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान दिया, पर ज्ञान के साथ संस्कार सिस्टम ही निकाल दी। जब गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ जाता था तो गुरु के साथ रहता था 10 साल, 12 साल, 15 साल, और ज्ञान के साथ उसके चरित्र का भी निर्माण करते थे गुरु। गीति अज्ञानम इति गुरु, जो अज्ञान दूर करता है वो गुरु। और उसके साथ जो दूसरी लाइन है वो भारत ने उठाई थी और किसी ने नहीं समझा, गुरुणामी धर्मम इति गुरु, जो धर्म हमें सिखाता है वो गुरु। ये पार्टी निकल गया, 45 मिनट्स का लेक्चर, मैथ सिखाओ, केमिस्ट्री सिखाओ, एल्जेब्रा सिखाओ। अरे मैं ग्रेजुएट हो गया, उसके बाद आज तक एल्जेब्रा किधर भी काम नहीं आया मेरे को, केमिस्ट्री किधर भी काम नहीं आया मेरे को। सीखा हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा नॉलेज है हम सबको, व्हाट केमिस्ट्री, ज्योमेट्री में किधर अप्लाई करूं? किधर भी नहीं, नहीं कोई इसका। बट आई हैव टू बी अ गुड ह्यूमन, मेरा स्वभाव सुंदर होना चाहिए, तो हर एक स्टेप पे मुझे काम आता है। यदि ये मुझे सिखाया होता तो हमें सुख शांति कैसे प्राप्त होती है? परस्पर अच्छे व्यवहार से। घर में कैसा रहना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, मेरा बिहेवियर, ये सब सद्गुण जो है ये डालने के लिए अभी समय ही नहीं रखा हमने। 3 साल के बच्चे को उठा के प्ले ग्रुप में ABCDEFG, मदर ने नहीं सिखा सकती ABCDEFG? अरे बच्चे को प्यार करो, गिव देम लव। खलील जिब्रान ने कितना सुंदर कहा, लेबनन कवि थे, बहुत बढ़िया वो कविता लिखते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कहा, आपके बच्चों को सिर्फ प्रेम करो, गिव लव टू योर चिल्ड्रन। विचार उनके पास है, दे हैव थॉट्स, उसकी जरूरत नहीं। जैसे ही वो मैच्योर्ड हुआ ना, उसको विचार प्राप्त हो जाए। उल्टा आप विचार देने जाओगे तो क्लैश होगा। बच्चों को प्रेम करो, उसकी जरूरत है। माँ बाप प्रेम नहीं करेगा तो विश्व में कोई नहीं करेगा उससे। तो ये जो सब मेरा चरित्र बनाने के लिए, मेरा कैरेक्टर मोल्ड करने की जो जरूरत थी, उससे हम अलग ही हो गए। हम खाली बुद्धि को तेज कर रहे हैं। स्कूल में 6-7 घंटा कम है तो आके दूसरे 4 घंटे ट्यूशन में बिठा, हम खाली उसकी एक फैकल्टी, वन फैकल्टी इंटेलेक्ट, उसको ही शार्प कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट हिज माइंड? मन भी इतना इंपॉर्टेंट है, उसको खिलने का मौका दिया हमने? आर वी अलाउइंग हिज माइंड टू ब्लॉसम? मन के अंदर कितने भाव उत्पन्न होते हैं, अच्छे बुरे सभी। कहते वेस्टर्न कंट्री अमेरिका में हर चौथे पांचवें व्यक्ति को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, होगा ही ना। उसके मन को कुचल रहा है वो, खाली बुद्धि कहती है वैसे ही कर रहा है वो।
अहंकार की तो मैं बात भी नहीं छेड़ रहा। हमारे यहाँ ये तीनों फैकल्टी को कैसे मैनेज करने का प्रत्यक्ष गुरुकुल में रहकर बच्चा सीखता था, हमारे परिवार में सीखता था, समाज में सीखता था हाउ टू बिहेव, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वही सुख और दुख देता है हमें भी और हमारे साथ जो जुड़े हैं उसके। मेरा बिहेवियर उनको दुख देगा या सुख देगा और उनका बिहेवियर मुझे सुख या दुख देगा। तो हाउ टू बिहेव, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमें समझना चाहिए। तो ऐसे निर्ममो निरअहंकार, मेरे अंदर ममत्व और मेरा अहंकार कब कम होगा, जब मैं समझूंगा कि मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ हूं। ये जो नित्य योग है उसकी मुझे समझ आएगी, मेरे स्वस्वरूप की जब समझ आएगी तभी ममता का त्याग होगा और तभी अहंकार का त्याग होगा मेरे अंदर से, कि मैं जिस जिस बुद्धि के ऊपर मैं गुरूर कर रहा हूँ, गर्व कर रहा हूँ, जिस शरीर की शक्ति के ऊपर मैं गुरूर और गर्व कर रहा हूँ, वो तो मैं हूं ही नहीं, वो तो एक दिन जाने ही वाला है, मैं किसके ऊपर गुरूर कर रहा हूँ। ये जब हमें समझ आएगा तब हमारा अहंकार कम होगा और हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आएगी, वी विल बी हम्बल। हमारे सभी संतों का, भक्तों का जो रियल थे उनका, आजकल के बाबाओं का नहीं, पर जो रियल हो गए उनका आप चरित्र देखो, क्यों इतने विनम्रता थी। एकनाथ जी के अंदर ये विनम्रता आई कहाँ से, उस स्वस्वरूप का ज्ञान हुआ था, मैं भगवान का ही अंश हूँ। तब जाके हमारी ये जो नेगेटिविटी है, जो प्रकृति से प्राप्त हुई है, वो सभी नेगेटिविटी जाती है और सद्गुण हमें प्राप्त होते हैं ईश्वर के। तो आज हमने कितने देखे, 5 क्वालिटी देखी। अद्वैष्ट सर्वभूतानाम, सभी के लिए, मित्रता, करुणा, निर्ममता और निरअहंकारता। बाकी की जो 2 है, सम दुख सुखी और क्षमी, ये 2 हम अगले मंगलवार को 9:30 बजे इसके ऊपर हम विचार करेंगे। अभी 10:30 बज गए हैं, तो यहाँ पर हम आज के प्रवचन का, सत्संग का समापन करते हैं। मैं प्रार्थना करवाता हूँ और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर्स, और यदि कुछ चर्चा या डिस्कशंस करना है तो हम करेंगे। प्रार्थना के बाद जिसे लीव करनी हो मीटिंग, दे कैन डू इट। ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। You can unmute now. Those who have, if you have any questions.